तो फ्रेंड्स मम्मी और बिन्नी हो गए हैं रेडी। आ जाओ। पढ़ दो ओ पढ़ दो, बाहर पढ़ो, बाहर फोटो वीडियो बनाओ एकदम। हाँ हाँ ले लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज है शादी और बारात आ चुकी है और मैं हो गई हूँ रेडी। वैसे जोल डालने की रस्म, काफ़ी सारी रस्में वगैरह हो चुकी है, पर मैं थोड़ा लेट आई क्योंकि मेरी फ़ोटो वगैरह हमेशा रह जाती है। हाँ यहाँ आज दिन में खाने का था, पूरा गांव का खाना होता है, वो खाने का प्रोग्राम था। और अब बारात आई हुई है, समेड़ा बोलते हैं, वहाँ पे आई हुई है। सब जेंट्स लोग गए हुए हैं, कोई घर पे नहीं आए। और अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं फोटोशूट के लिए। अरे वासु कितनी झूठ बोल है। वासु है तो कौन अकुंती के अब कौन खींचा रात रे खींचा, मैं क्यों वासुन बुलाओ वासुन बुलाओ। अरे ये जगह खींच आते, ये जगह साफ आ रहा है, सच्ची मैं खींची हूँ। तो अभी दूल्हा आएगा, टिक्का विक्का होएगा, माला की रस्म बाकी है, फेरे होंगे, बहुत सारे फंक्शन होंगे। पर मैं थोड़ा ब्लॉग बनाने में कंजूसी कर देती हूँ। पर मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझे ज़रूर बताना। ये मैंने ज्वेलरी वगैरह पहनी है आज फुल ज्वेलरी, फुल रेडी हुई हूँ। कल रात को मुझे ना बहुत आलस आ गया, दो शादी में इतना थक जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। कभी मैं व्लॉग बना रही हूँ, कभी नहीं बना रही हूँ, कभी तैयार भी हो रही हूँ, कभी नहीं भी हो रही हूँ। ये वाला सीन चल रहा है, ये थोड़ा लूज लग रहा है। तो चलो फोटोशूट करते हैं और मेरा पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये लो, यहाँ पे सारी बहनें फोटो खींच रहे हैं। खींचो खींचो ये भाई सब आ रहे हैं सामेला करवा के। ये मेरी फ्रेंड वसुधा। तो फ्रेंड्स ये है वसुधा, मेरी बेस्ट फ्रेंड। और एक है सरस्वती, उसको हम बहुत मिस कर रहे हैं, वो यहाँ है नहीं। बहुत सुंदर लग फ्रेंड्स यहाँ पे जवाईसा टेकने की रस्म चल रही है। तो ये जो रस्म है वो दुल्हन की भाभी कर रही है, जो बड़ी भाभी है वो कर रही है। अगर मम्मी होते हैं तो ये रस्म मम्मी ही करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि दुल्हन की मम्मी नहीं है, तो फिर बड़े भाभी साहब वो कर रहे हैं। और जो मेन तिलक वगैरह होता है, जो बड़े भाभी साहब जो फेरों में भी यही सामने बैठेंगे और तिलक भी यही करेंगे। इसके बाद में घर में जितने भी भाभियाँ, चाची, बड़ी मम्मी सब होते हैं, उन सब से थोड़ा छोटे छोटे शगुन होते हैं। जैसे किसी से आरती करवाते हैं, किसी के वो बाजोट से नीचे उतारने की रस्म होती है, काजल डालने की होती है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे रीति रिवाज होते हैं अलग अलग।
तो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। और मैं व्लॉग में कुछ ज़्यादा ही पीछे चल रही हूँ। आपने वैसे शॉर्ट में शादी तो देख ही ली होगी, मैंने शॉर्ट्स तो सारे अपलोड कर दिए थे और अब मैंने कहा यार मैं मतलब वीडियो है जो अपलोड कर ही देती हूँ। अभी आपको पता है मैं चंडीगढ़ हूँ, थोड़ी फ्री भी हूँ, तो मैंने ये सारा एडिटिंग अभी यहीं बैठ के कर रही हूँ। और ये है दुल्हन के चाची मतलब काकी सा, जो ये यहाँ पे एक कुछ बंधा हुआ होता है जेब के पास, जो पॉकेट होती है लड़के की, शेरवानी की पॉकेट, तो उस पर कुछ होता है, उसको खोलने की रस्म होती है। इसको मेरे को नाम नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना। और ये है दुल्हन के छोटे भाभी सा, जो काजल डालने की रस्म करते हैं। और यहाँ पे कांच दिखाने की रस्म होती है, और जो झुंझुनू बजाने की रस्म होती है, कान में झुंझुनू बजाना होता है, नाक खींचने की रस्म होती है। मेन सबको इसी में नाक खींचने वाला देखना होता है। जो बड़े भाभी सा थे उन्होंने नाक खींचने की कोशिश करी पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, पावना ने पहले इधर मुँह कर लिया, छोटे भाभी सा ने अच्छे से नाक खींच दी आखिरकार। तो और मैं क्या बता रही थी, तो जैसे अभी अनु कन्नू की शादी है तो फिर मेरे को फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं पूरा वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं अभी ये मेरे फ़ोन में इतने सारे व्लॉग बने हुए तो मैं डिलीट भी नहीं कर सकती। तो मेरे को लगा कि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं एडिट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। व्लॉग लेट है इसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत वेट किया होगा कि शादी के व्लॉग कब आएंगे। तो ये है बड़े पापा के दोनों बिननियाँ, जो मतलब दुल्हन है उसके बाबू सा की दोनों बिननियाँ, तो दोनों आरती कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि घर की जितनी भी बहुएँ होती हैं उनको सबको मौका दिया जाता है कुछ ना कुछ करने का यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमारी दुल्हन है वो नहा धो के रेडी है और मामोसा आ गए। दुल्हन की जो पाटे से नीचे उतारने की रस्म होते हैं वो करवाते हैं, गोदी लेके नीचे उतारते हैं। ये रस्म लड़कों की शादी में भी होती है और लड़कियों की शादी में भी होती है। और यहाँ पे चल रहा है कंवर कलेवा की रस्म, जो जितने भी साले होते हैं वो अपने जो नए जवाई साए हैं उनको कवा देते हैं, बाइट देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुझे बाइट और कवा दो ही चीज़ पता है कि इसका कुछ और भी नाम होता होगा। तो ये सारे जवाई मतलब सारे नहीं सॉरी जितने भी साले होते हैं सब ऐसे बाइट दे, और मतलब खाना नहीं होता, बस इसके मुंह के पास लगा के वापस रखना होता है। ये भी एक रिवाज होता है। तो इसमें मतलब काफ़ी कॉमेडी वाला सीन होता है। और फिर एक बाइट इनको बोलते हैं कि आप अपने आप लो। जो जवाई सा होता है उनको किसी को तो पता होता है, किसी को नहीं पता होता है इतना। तो सारी सालियाँ वगैरह सारे साले नहीं आपको एक तो लेना ही पड़ेगा, एक बाइट आप अपने आप लो। तो वो जैसे ही लेने अपने मुंह की तरफ करते हैं फिर उनसे नीचे गिरवा देते हैं, उनको लेने ही नहीं देते। ये एक रिवाज बना हुआ है यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छी रस्म होती है, इसको कंवर कलेवा की रस्म बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे पडला आ गया। कुछ जगह पे रिवाज होता है पडला सुबह आता है, पर मेरे मायके में रिवाज है कि पडला शाम को ही आ जाता है। फिर उनसे पहले पडला आ जाता है जिसमें सारी दुल्हन की पोशाक आती है और जो भी श्रृंगार का सामान होता है, सुहाग का सामान होता है वो आता है। बाकी हम लोगों में ऐसे रखते नहीं है, बाकी सारा वापस दे देते हैं। जो मेन पोशाक है ये रेड वाली है, इसको रखते हैं। और चूड़ा होएगा, मंगलसूत्र होएगा, बस इस 3-4 चीज़ों को ही रखते हैं। बाकी पोशाक के कलर कॉम्बिनेशन सारे बहुत सुंदर थे। और यही हम लोगों में सबका सेम ही पडला होता है। वैसे आपने देखा होगा कि ज्वेलरी अलग अलग हो जाती है। और ये सूखी मेहंदी, गंजोड़ा, ये जो दूल्हे के सामान होते हैं वो होते हैं। और यहाँ पे साथ ही फेरों की तैयारी चल रही है, क्योंकि फेरे बहुत जल्दी है। तो पंडित जी इधर पडला दिखा रहे हैं साइड में, और पंडित जी अपनी चमड़ी वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि इसको भी बनाना करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और फेरों में भी हम लोगों में 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। और हम लोग जा रहे हैं अभी घर पे कपड़े चेंज करने के। मैं अपना फ़ोन है ना अनु को देके गई थी, क्योंकि अनु चेंज करने नहीं गई थी, क्योंकि फेरे काफ़ी लंबे चलने वाले थे और खाना भी खाना था। तो फिर हम लोग, मैं और मम्मी बीनने चले गए थे घर और कपड़े चेंज करके वापस आए। तब तक दुल्हन है जो फेरों में आ गई है। और ये हमारी मोनिका आ रही है फेरों के लिए। और ये जो मोनिका ने ड्रेस पहनी है ये मामा ड्रेस बोलते हैं। ये फेरों में जो ड्रेस पहनते हैं वो मामा की घर की ड्रेस होती है। तो इस ड्रेस की जो ओढ़नी होती है वो भी नहीं उड़ाई जाती, इस पर पवरी बोलते हैं। ये जो रेड कलर की ओढ़नी होती है इस पर कुछ चमकीला वैसा वर्क किया होता है, इसको पवरी वर्क बोलते हैं। राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में पवरी वर्क बोलते हैं। तो यही वाली ड्रेस ज़्यादातर हम लोगों में पहनते हैं। और इतना रेडी भी नहीं होते हैं, खुले बाल बिल्कुल बिना श्रृंगार के मान लो, ऐसे फेरों में बैठाया जाता है। जैसे कई जगह पे तो दुल्हन
पूरा रेडी होके फिर फेरों में बैठती है। हम लोगों में ऐसे नहीं होता, क्योंकि दुल्हन रेडी होएगी फेरों के बाद। जब वो फूल भराई की रस्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, फिर पागा पूजाने की रस्म होती है हम लोगों में। जब दूल्हा दुल्हन का फेस दिखता है तब हम लोगों में दुल्हन को पूरा रेडी किया जाता है। बाकी फेरों के टाइम दुल्हन को बिल्कुल नॉर्मल ही बैठाया जाता है। और यहाँ पे पंडित जी है वो गंजोड़े की रस्म कर रहे हैं। तो ये पल्लू के साइड में गंजोड़ा बनता है। ये गंजोड़ा लड़के की तरफ से ही आता है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो शादी के टाइम मतलब बहुत याद रख के करना पड़ता है कि ये वहाँ से आएगा। ये जैसे ये मोड़ बांधते हैं साइड में, जैसे लड़के की भी मोड़ बंधा होता है, लड़की के भी बंधा है। जो लड़की की मोड़ बनता है वो भी ससुराल से आता है। तो कुछ चीज़ें मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस एज आती है हमारी, वैसे वैसे हमें सब चीज़ें सीखने को देखने को मिलती है। वैसे मेरे आंटी जो बोलते हैं आदमी को मरते हैं तब तक अक्ल आती रहती है, वो वाली बात है। तो सब कुछ नया लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं। मेरी भी शादी हो चुकी है, बट कुछ चीज़ें मुझे भी अच्छा ये अभी होता है, ये ऐसे होता है, क्योंकि हमारी शादी के टाइम हमें इतना पता ही नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, अंदर फेरे चल रहे हैं, बाहर बारात का खाना चल रहा है। हम लोगों में जेंट्स का वीडियो फ़ोटो बीच में जाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ का व्लॉग आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हाथ पीले करने की रस्म होती है, मेन रस्म जो भाई कर रहे हैं, जो लड़की के सबसे बड़े भैया है वो कर रहे हैं। और यही फेरों में सामने बैठेंगे भाई और भाभी। और यहाँ पे हो रही है वो हथलेवी की रस्म बोलते हैं इसको, गंजोड़ा नाम आ रहा था मेरे को। हथलेवी की रस्म कुछ जगह पे ऐसा होता है, हथलेवा माया के सामने जो दीवार पे माया बनाई जाती है वहीं पे जोड़ते हैं। मेरे मायके में ऐसा रिवाज है कि आंगन में बैठाने के बाद हथलेवा जोड़ा जाता है। तो इसको ऐसे टावल से ऐसे छुपा के करते हैं, और टावल के मतलब मम्मी पापा सामने बैठे तो सामने ऐसे हाथ देते नहीं हैं। तो ऐसे पर्दा करके फिर पीछे से पंडित जी हाथ को बीच में मेहंदी सिक्का और भी कुछ रखते हैं, मुझे याद नहीं इतना। हाँ, मेहंदी और सिक्का दो चीज़ तो मुझे पता है। जो मेहंदी भाई और भाभी से सूखी मेहंदी होती है वो मतलब सिलपट्टे पे पिसवाते हैं, और पिसा के वही वाली मेहंदी हाथ में रखते हैं। और उस मेहंदी का कलर भी आना बहुत ज़रूरी होता है। और जो ये हथलेवी के ऊपर जो ये कपड़ा बंधा होता है, ये भी स्पेशली बनाया हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है वेलवेट पे। ये घर पे कुंती ने, मोनिका ने घर पे बनाया है। और ये है मामा सेवरा की रस्म। जो मामू साहब होते हैं उनको फेरे में बुलाते हैं, ये सेवरा देने की रस्म कहते हैं। बाकी मुझे इस रस्म का मुझे पता नहीं है, ये क्यों होती है, किस लिए होती है, ये नहीं पता। और फिर भाई का भी कुछ होता है, भाई भी सेवरा देता है। जो छोटा भाई है वो आया है, और अभी चल रहे हैं फेरे। तो इन पकड़े लो रखा धीरे धीरे ओम जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुत देवाय तस्मै नमः। दो मिनट जल्दी बोल। के माथे कन्या के माथे स्वाग कन्या अब ये प्रमोशन तो याद या मैं आ होली ले रहा भाई चाहो तो यार आएगा प्लीज तो देखो चीनी पीनी है बैठे रहूंगी चीनी
ये मैनावती और हिमाचल की चौड़ी में बैठा। आज हिमाचल की पदवी है रणजीत ने, हिमाचल की चौड़ी में बैठा। अब देखो क्या भगवान भोलेनाथ को पहले माता सती के संग जाओ। हाँ बोले अब सती को विवाह रयो पुनी का यज्ञ में अनाहुत होगी। क्या सगड़ा देवता जार शिव जी ने कहो महाराज विवाह करो माता पार्वती के क्यों सरकार का सुल्तान को एक राक्षस पैदा हो गयो और वो सारी सृष्टि ने दुखित कर रखे दुख दे विनाश किया उसके। बोले भगवान भोलेनाथ को विवाह माता पार्वती का सागे हुआ वो कार्तिकेय पितार का सुको मर्दन कर सके है। तो सारा देवता जितना भी 33 कोटि देवता से भगवान शिव जी के शरण में गया और शिव जी समाधि में लीन रहा। अब शिव जी समाधि में लीन रहा, सारा देवता जगाया महाराज कीर्ति करो ये क्या करे कल्याण होशी सगा हो। तो भगवान शिव जी की शरण में गया, सारा देवता आराधना करी, शिव जी राजी हुआ और शिव जी बीन राजा बनया। अब शिव जी बीन राजा बनया, सारा देवता सागे गया बारात। अब देखो अब तो जब बारात आई मैं पूंजियारी वाली दुकान खड़ो जहाँ 50 एक गाड़ियाँ आई, गाड़ियाँ गुड़िया ही कोई फॉर्च्यूनर ले रहे और कोई टोयोटा ले रहे और कोई किया ले रहे और न्यारा नाम। लेकिन कई समय में तो घाटा ही को नहीं वास्ते। शिव जी तो नंदीश्वर पर सवार होके गया, गणेश जी मूषक पर सवार होके, विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होके गया। अब शिव जी रो ब्याह हो भी नहीं, हिमाचल जी मैनावती जी विवाह संस्कार करा रहा कन्या को। अब देखो शिव जी रे आभूषण के गले में शेषनाग सर्प। अब सर्प और गरुड़ के आपसी में बैर है, पुरातन बैर है। इनने तो सब देवता ने बुलाया कन्या वर और कन्या के साक्षी बनो और अचल सुहाग को भर देवो। अब विष्णु को भगवान वान गरुड़ और इनने भगवान शिव जी के गले में शेषनाग। अब शेषनाग तू तीन राजा सगाईला जे गल करे तो करे ही। अब शिव जी के गले में विराजित शेषनाग फुकारा मारने लागो। जहाँ गरुड़ को महाराज आज माता आदि शक्ति अंबिका पार्वती को विवाह है और भोलेनाथ के संग है। ये बात है महाराज शांति बनाई रखो। अब देखो विवाह पति में सबसे पहले निकलो है डोरिया वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों शांति पूर्वक भाव से कन्यादान संकल्प करे, कोई किसी पर क्रोध न करे। अब नागराज फुकारा मारी विष्णु भगवान करो विष्णु भगवान बोले महाराज स्थानम प्रदानम नवलम प्रदानम स्थाने स्थिता का पुरुषों की वीर जानामि नागेंद्र तव प्रभावम कंठे स्थितो गर्दसी शंकर से। बोले नागराज मैं थारो बल भी जानू थारो कोड चंगियो बीमार पीरे चाहे 70 वर्ष की उजो है चाहे 80 वर्ष की उजो है भाई ने था पड़ जाए कीरे में कीर की ब्याह मंडो है चोखो या शुभ कार्य है तो कोड चढ़िया उल्लास चढ़िया चाहे कि वो चाल नहीं सकती नाव है। तो कारण क्या है कि पेट तो भूल से गए 12,000 पर बेटी कभी कीरे ने भूले तो वास्ते माता पिता या ताऊ पूरा थोड़ी सोची भैया सोची तो जच्चा पिता या भाई ताऊ जी अर्पण करिए तो थारे लिए तो भी ऊपर तो स्वर्ग कोई ऊंचो स्वर्ग है ये समझ लो। और थाने तो ज्यादा कोई नियम में पालन को करो नारू गरम पानी एक ही नियम बुलाए एक ही वचन एक वचन किया मदीय चित्ता अनुगत सचितम दे भाई पति के है परमेश्वर रूप, स्त्री के लिए परमेश्वर रूप एक परम ब्रह्म वो है। किन यदि जो नारी करे पति अपमाना वो पावे जमपुर दुख नाना। जकी नारी पति को अपमान करे लेकिन जमपुर में क्या बोला जाने। अब हमारे बाया कह देवे कि महाराज थे माने माने को पति से सूल नहीं हुए तो आदि कैसे इनमें से उसको बात कर आदि कैसे मिक्सी जोड़ी है महाराज खाना बाणिया शुद्ध है और रही बाणिया। अच्छा अब की है कि देखो वो भी शक्ति धर्म है लक्ष्मी है नहीं
पति को जो उग्र स्वभाव है तो शील वृत्ति रखे तो निश्चित है दिन सुधरना पड़े, एक दिन सुधरना पड़े भाव से। वो जे गाल भी बके नहीं तो हंस आके हो जाती वो स्वभाव राशो जरा दिन भी सोचना पड़सी कि आपा तो बोला ही बोला बाकी तो आदर करे तो आपा ने भी आदर करना चाहिए। तो वो स्वभाव ने बदलने की शक्ति थारमा है। शक्ति में शक्ति है, शक्ति में शक्ति है। यदि भाव रखे तो शक्ति में शक्ति है। तो इनके चित्त के अनुसार चालने वाली बनो, मतलब पति के चित्त के अनुसार। अब पति के चित्त के अनुसार क्या चाल सको, बोलो अटू गया और सास ने किया ए बड़ा भाई भाभी जी है, पिताजी ने कितो आदर दियो वे आने माता पिता माने माता पिता मानो। और बड़ा जेठ है माने बड़ा जी आने बड़ा भाई ना आदर तो जिम में करनी मारो आदर करो, सबको आतिथ्य सत्कार करो। पति के धर्म है और गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म किया निभाए दास का घर में सबका की सेवा कर दे, सब बड़ा को आदर और सब मान सम्मान करो। को गृहस्थ धर्म सेवा करो, स्वयं को जानो मानो, सज्जनहार आपको छोड़ जगत में विचरो, प्रभु जी से कर लो प्यार। सेवा करना सगला में जीत्यो जास की बात है। बढ़िया तो सेवा करनी है, आपन तो सगला जीता बनेगी बा आदर सत्कार करना है, मान सम्मान रखना है, सबकी सेवा करनी है, सबरी सेवा करना। पति अपना विचित के अनुसार चालने वाला बन किसी पति ने भी आनंद हो के मारे घर वाली मोर सगला को सत्कार करे। ये बात कदी बा पूरो को सोचनी पति ने भी निमणो पढ़नो पड़े। तो केवल पतिव्रत और गृहस्थ धर्म तो बढ़िया तरीके से निभाया। जो मेरी कटी बाणा काम हो तो माने जस मिले और इन्हें आड़ सकते उन्हें जस मिले। अपन जस दिरानो है अपियस बन दिरानो है। ये वास्ते जस जिए किया ले इसको सेवा और सबको आदर सत्कार और गृहस्थ धर्म को अच्छी तरह से निभाया। एक ही वचन है वाणी भाई ध्यान में रखिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोचुंबन। आकर भी नहीं निकलना चाहिए पर तो जाता कलयुग में मैं ही कम नहीं बोलना। तो फ्रेंड्स आपने देखा फेरे हो चुके हैं और पंडित जी है वो बहुत कॉमेडी भी करवाते हैं और बहुत अच्छे से ज्ञान भी देते हैं फेरों के हिसाब से। और जैसे हथलेवा जोड़ा था वैसे ही वापस हथलेवा खोला भी जाता है टवाल आगे करके। और इस पे पहले रेड कपड़ा बांधा होता है और उसके ऊपर ये वेलवेट वाला जो कपड़ा बनाया होता है। वैसे ये कोई ऐसे कंपलसरी नहीं होता घर पे बनाना, वैसे रेड कपड़ा ही बांधते हैं पंडित जी अपने हिसाब से। जो रेड कपड़ा शादी में मंगवाते हैं वही वाला कपड़ा बनता है। उसके बाद ऐसे ही बांधा गया और इसके बीच में जो मेहंदी होती है वो भी ऐसे 2-2.5 घंटे तक फेरे चलते हैं, तब तक वो अपना कलर लेके आ ही जाती है। तो फ्रेंड्स फेरे होने के बाद में जो भाभी होती है, जो घर में या दीदी हो या भाभी हो, वो आड पहनाते हैं। फेरों के बाद में आड पहनाई जाती है हम लोगों में और चुटकियाँ भी पहनाई जाती है। इसी टाइम जो बिछियाँ बोलते हैं, पैरों में बिछियाँ पहनने की होती है, वो पहनाई जाती है। और बिछियाँ ऐसी चीज़ है जो कभी खुलती नहीं है, हमेशा पहन के ही रखना होता है। चाहे आप कुछ भी कोई भी आउटफिट पहन लो, बिछियाँ आपको पहन के रखना। हम लोग पायल का फिर भी ऐसा करते थे, कभी पहने कभी कोई, वैसे तो ऐसे नहीं माना जाता है। पर बिछियाँ ऐसी चीज़ है कि ना तो उनको ज़्यादा चेंज करने को बिना पहने रखना होता है, तो ये भी पैरों में ही पहनाई जाती है। तो फ्रेंड्स अब फेरे होने के बाद में मांग भरने की रस्म होती है। ये फेरों में फेरे होने के बाद पर ये यहाँ पे घूंघट उठा के नहीं करते, घूंघट लगा हुआ रहता है और ओढ़ने के ऊपर ही मांग ऐसे भरवाते हैं। तो ये रस्म अभी हो जाती है। बाकी जो घूंघट उठा के मांग भरने की रस्म होती है वो हम लोगों में जब पागा पूजा की रस्म होती है उस टाइम कराई जाती है। तो अभी देखो जो हमारे जवान साहब वो मांग भरने की रस्म कर रहे हैं और बाहर भी बारात का लगभग खाना हो चुका है। तो जैसे ही ये शादी का फेरों के जो घोड़ी भराई की रस्म हो जाएगी तो सारी महिलाएं जाएगी खाना खाने के लिए, क्योंकि आज वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, देखो मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा, जो व्रत होते हैं उसको बोलते हैं। जितनी भी घर की बड़ी लेडीज होती है वो आज के दिन खाना नहीं खाते जब तक शादी या फेरे नहीं हो जाते। फेरे होने के बाद ही खाना खाते। किन्यावल बोलते हैं, सॉरी नाम याद आ गया, किन्यावल बोलते हैं। तो जो घर की जितने भी लेडी जेंट्स होते हैं वो ऐसे व्रत रखते हैं। जब शादी हो जाती है फेरे होते हैं
उसके बाद ही बिनती खाना मावे कौन खाते हैं। सिक्का तो मावे। ये सारी जितनी भी बहनें हैं, भाभियाँ हैं, बुआसा है, चाची ताई, जितने भी सब लोग हैं, सब ने किसी ने भी यहाँ पे खाना नहीं खाया हुआ है। तो फ्रेंड्स फेरों के बाद में सबने कन्यादान दे दिया, जिसका जितने हिसाब से देना था। और यहाँ पे मम्मी और काकी साथ देखो टाइम पास कर रहे हैं। मम्मी काकी साथ पे फूल बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि फूल दूल्हे पे बरसाने थे, ये अपने आप पे ही बरसा रहे हैं। और अभी हो रही है खोल भराने की रस्म, और हल्की सी विदाई की, जैसे मान लो गेट तक आना होता है, भाई होता है वो गोदी लेके आता है। और इसी टाइम भाई इतना रोना आया ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है हम लोगों के रीति रिवाज आपको कैसे लगे, और वरमाला का व्लॉग और वो क्या बोलते हैं पागा पूजा की रस्म का व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें।